ओम शांति। मैं आत्मा दर्शनीय मूर्त आत्मा हूँ। सर्व गुणों और शक्तियों को स्वयं में समाने वाली सर्व गुण मूर्त हूँ। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे सच्ची कमाई करने का समय है, इसलिए तुम बच्चों को सच्ची कमाई करनी है, संग दोष में नहीं आना है। बाबा कहते हैं आप बच्चों को उधार लेने का भी हुक्म नहीं है। अगर अभी इस संगम युग पर किसी से उधार लिया तो 21 जन्म भर करके देना पड़े। फिर बाबा ने समझाया बच्चे सच्ची कमाई के टाइम पे तुम्हें गफलत नहीं करनी है, सच्ची कमाई करने में लग जाना है। फिर बाबा समझाते हैं कि जितना निर्मल होंगे उतना उतना निर्माणता आएगी, और निर्माणता जितनी होगी उतना आप बच्चों को सफलता प्राप्त होगी। बाबा कहते बच्चे इस समय तुम्हें अपना तेज पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना है। ट्रस्टी होकर के शरीर निर्वाह या धंधे आदि को करना है तो तुम बच्चों को जरूर ऊंचा पद मिल जाएगा। किसी चीज में भी ममत्व नहीं रखेंगे तो बाप जरूर तुमको बहुत ऊंचा पद देंगे। आज की पॉइंट है, मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मना भाव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मना भाव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। जब सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनेंगे तब मनसा द्वारा पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा कर सकेंगे। 28/1/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे पास भी डोनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो। कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। प्रश्न है, बाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है? उत्तर है, बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की। ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को हीरे जैसा बनाना है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो तो हीरे जैसा बन जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है? उत्तर है, बच्चे तुम सच्ची कमाई करो और कराओ। तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। नई दुनिया में चलने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। रूहानी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि बरोबर हम इस दुनिया से दूर जा रहे हैं। कहाँ? अपने स्वीट साइलेंस होम में। शांति धाम ही दूर है, जहां से हम आत्मा ही आती है, वह है मूल वतन और यह है स्थूल वतन। वह है हम आत्माओं का घर। उस घर में बाप बिगड़ तो कोई ले जा न सके। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणिया रूहानी सर्विस कर रहे हो। किसने सिखाया है? दूर ले चलने वाले बाप ने। कितनों को ले जाएंगे दूर? अनगिनत हैं। एक पंडे के बच्चे तुम भी सब पंडे हो। तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। तुम बच्चे हरेक को दूर ले जाने की युक्ति बतलाते हो। मन मना भाव बाप को याद करो। कहते भी हैं बाबा इस दुनिया से कहीं दूर ले चलो। नई दुनिया में तो ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ है रावण राज्य, तो कहते हैं इससे दूर ले चलो। यहाँ चैन नहीं है, इसका नाम ही है दुख धाम।
अभी बाप तुमको कोई धक्का नहीं खिलाते। भक्ति मार्ग में बाप को ढूंढने के लिए तुम कितने धक्के खाते हो। बाप खुद कहते हैं मैं हूं ही गुप्त, इन आंखों से कोई मुझे देख नहीं सकते। कृष्ण के मंदिर में माथा टेकने के लिए चौकड़ी रखते हैं, मुझे तो पैर ही नहीं जो तुमको माथा टेकना पड़े। तुमको सिर्फ कहता हूं लाडले बच्चे, तुम औरों को भी कहते मीठे भाइयों, पारलौकिक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। बस और कोई तकलीफ नहीं। जैसे बाप हीरे जैसा बनाते हैं, बच्चे भी औरों को हीरे जैसा बनाते। यही सीखना है मनुष्य को हीरे जैसा कैसे बनावे। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक, कल्प कल्प के संगम पर बाप आकर हमको सिखलाते हैं, फिर हम औरों को सिखलाते हैं। बाप हीरे जैसा बना रहे हैं। तुमको मालूम है खोजों के गुरु आकांक्षा को सोने चांदी हीरो में वजन किया था। नेहरू को सोने में वजन किया था। वह अब कोई हीरे जैसा बनाते तो नहीं थे। बाप तो तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, उनको तुम किस में वजन करेंगे। तुम हीरे आदि क्या करेंगे, तुमको तो दरकार ही नहीं है। वह लोग तो रेस में बहुत पैसे उड़ाते, मकान प्रॉपर्टी आदि बनाते रहते हैं। तुम बच्चे सच्ची कमाई कर रहे हो, तुम कोई से उधार लो तो फिर 21 जन्म के लिए भरकर देना पड़े। तुम्हें किसी से उधार लेने का हुक्म नहीं है। तुम जानते हो इस समय सब है झूठी कमाई जो खत्म हो जाने वाली है। बाबा ने देखा यह तो कौड़ियां हैं, हमको हीरे मिलते तो फिर कौड़ियां क्या करेंगे। क्यों न बाप से बेहद का वर्षा लेवे, खाना तो मिलना ही है। एक कहावत भी है, हाथ जिनका ऐसे, पहला पुर पहला नंबर वह पा लेते हैं। बाबा को शर्राफ भी कहते हैं ना, तो बाप कहते तुम्हारी पुरानी चीजें एक्सचेंज करता हूं। कोई मरता है तो पुरानी चीजें करनी घोर को देते हैं ना। बाप कहते मैं तुमसे लेता क्या हूं, यह सैंपल देखो। द्रौपदी भी एक तो नहीं थी ना, तुम सब द्रौपदियां हो। बहुत पुकारती बाबा हमको नगन होने से बचाओ। बाबा कितना प्यार से समझाते बच्चे यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाप कहते हैं ना बच्चों को कि मेरे दाढ़ी की लाज रखो, कुल को कलंक नहीं लगाओ। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना फकुर होना चाहिए। बाप तुमको हीरे जैसा बनाते, इनको भी वह बाप हीरे जैसा बनाते। याद उनको करना है, यह ब्रह्मा बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, वह हमको सिखलाते हैं, हम फिर तुमको सिखलाते। हीरे जैसा बनना है तो बाप को याद करो। बाबा ने समझाया भक्ति मार्ग में भल कोई देवता की भक्ति करते रहते, फिर भी बुद्धि दुकान धंधे आदि तरफ भागती रहती, क्योंकि उससे आमदनी होती है। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं कि जब बुद्धि इधर उधर भागती थी तो अपने को चमाट मारता था, यह याद क्यों आते हैं। तो अब हम आत्माओं को एक बाप को ही याद करना है, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती, घूंसा लगता है। माया बुद्धि योग तोड़ देती है।
ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाप कहते अब अपना कल्याण करो तो दूसरों का भी कल्याण करो, सेंटर्स खोलो। ऐसे बहुत बच्चे बोलते हैं बाबा फलानी जगह सेंटर्स खोलूं। बाबा कहते मैं तो दाता हूँ, हमको कुछ भी दरकार नहीं। यह मकान आदि भी तुम बच्चों के लिए बनाते, शिव बाबा तो तुमको हीरे जैसा बनाने आए हैं। तुम जो कुछ करते हो वह तुम्हारे ही काम में आता। यह कोई गुरु नहीं है जो चेला आदि बनावे। मकान बच्चे ही बनाते हैं अपने रहने के लिए। हाँ, बनाने वाले जब आते तो खातिरी की जाती कि आप ऊपर में नए मकान में जाकर के रहो। कोई तो कहते हम नए मकान में क्यों रहे, हमको तो पुराना ही अच्छा लगता है। जैसे आप रहते हो हम भी रहेंगे। हमको कोई अहंकार नहीं है कि मैं दाता हूँ। बाप दादा ही नहीं रहते तो मैं क्यों रहूं। हमको भी अपने साथ रखो। जितना आपके नजदीक होंगे उतना अच्छा है। बाबा समझाते जितना पुरुषार्थ करेंगे तो सुखधाम में ऊंच पद पाएंगे। स्वर्ग में तो सब जाएंगे ना। भारतवासी जानते हैं भारत पुण्यात्माओं की दुनिया थी, पाप का नाम नहीं था। अभी तो पापात्मा बन गए हैं। यह है रावण राज्य। सतयुग में रावण होता नहीं। बाप इतना समझाते तो भी बच्चे समझते ही नहीं है। प्रजा तो बहुत बनेगी परंतु हीरे जैसा बनने में टाइम लगता। प्रजा बन जाए वह भी अच्छा, अभी है ही कयामत का समय। सबका हिसाब किताब चुकतू होता। 8 की माला जो बनी हुई है पास विद ऑनर्स की, 8 दाने ही नंबर 1 में जाते जिनको जरा भी सजा नहीं मिलती। कर्मातीत अवस्था को पा लेते फिर है 108 नंबरवार। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है जिसको साक्षी होकर देखते हैं कि कौन अच्छा पुरुषार्थ करते। कोई कोई बच्चे पीछे आए श्रीमत पर चलते आए। ऐसे ही श्रीमत पर चलते रहे तो पास विद ऑनर्स की 8 की माला में आ सकते हैं। हाँ, चलते चलते कभी ग्रहचारी भी आ जाती। यह उतराई चढ़ाई सबके आगे आती है। यह कमाई है ना, कभी बहुत खुशी में रहेंगे कभी कम। माया का तूफान अथवा कुसंग पीछे हटा देता, खुशी गुम हो जाती। गाया हुआ भी है संग तारे कुसंग डुबोए। अब रावण का संग बोरे और राम का संग तारे। रावण की मत से ऐसे बने, देवताएं भी वाम मार्ग में जाते हैं, उन्हों के चित्र कैसे गंदे दिखाते। यह निशानी है वाम मार्ग में जाने की। भारत में ही राम राज्य था और भारत में ही अब रावण राज्य है। रावण राज्य में 100% दुखी बन जाते हैं। एक नर्स बाबा के सामने बैठी है। बाबा इस बच्ची को कहते तुम नर्स हो, वह सर्विस भी करती रहो, साथ साथ तुम यह सर्विस भी करती रहो। पेशेंट को भी यह ज्ञान सुनाती रहो कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर 21 जन्मों के लिए तुम रोगी नहीं बनेंगे। योग से ही हेल्थ और 84 के चक्र को जानने से वेल्थ मिलती है।
तुम तो बहुत सर्विस कर सकती हो, बहुतों का कल्याण करेंगी। पैसा जो भी मिलेगा वह इस रूहानी सेवा में लगाएंगी। वास्तव में तुम भी सब नर्सेस हो ना। चीची गंदे मनुष्यों को देवता बनाना, यह नर्स समान सेवा हुई ना। बाप भी कहते मुझे पतित मनुष्य बुलाते हैं कि आकर के पावन बनाओ। तुम भी रोगियों की सेवा करो, तुम पर कुर्बान हो जाएंगे। तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार भी हो सकता है। अगर योग युक्त हो तो बड़े बड़े सर्जन आदि सब तुम्हारे चरणों में आकर पड़े। तुम करके देखो, यहाँ बादल आते हैं रिफ्रेश होने, फिर जाकर वर्षा कर दूसरों को रिफ्रेश करेंगे। कई बच्चों को यह भी पता नहीं रहता कि बरसात कहाँ से आती है। समझते हैं इंद्र वर्षा करते हैं, इंद्र धनुष कहते हैं ना। शास्त्रों में तो कितनी बातें लिख दी है। बाप कहते यह फिर भी होगा। ड्रामा में जो नूद है, हम किसकी ग्लानि नहीं करते हैं। यह तो बना बनाया अनादि ड्रामा है। बाप बच्चों को समझाते, मीठे बच्चे पढ़ाई में गफलत मत करो। सारा मदार पढ़ाई पर है। बैरिस्टर कोई तो 1 लाख रुपया कमाते और कोई बैरिस्टर को पहनने के लिए कोट भी नहीं होगा। पढ़ाई पर सारा मदार है। यह पढ़ाई तो बहुत सहज है। अभी सारे झाड़ की जड़ जड़ी भूत अवस्था है, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे यह आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ माना मुक्त हुए। मीरा को साक्षात्कार हुआ, ऐसे नहीं कि कृष्णपुरी में चली गई। नौधा भक्ति करने से साक्षात्कार होता, यहाँ फिर है नौधा याद। अब बाप समझाते अपना धंधा आदि शरीर निर्वाह के लिए भल करो, परंतु अपने को ट्रस्टी समझकर तो ऊंच पद मिलेगा। फिर ममत्व मिट जाएगा। यह बाबा लेकर क्या करेंगे। इसने तो सब कुछ छोड़ा ना। घर बार व महल आदि तो बनाना नहीं है। यह मकान बनाते हैं क्योंकि ढेर बच्चे आएंगे। आबू रोड से यहाँ तक क्यों लग जाएगी। तुम्हारा अभी प्रभाव निकले तो माथा ही खराब कर दे। बड़े आदमी आते तो भीड़ हो जाती। तुम्हारा प्रभाव पिछाड़ी में निकलना है। बाप को याद करने का अभ्यास करना है ताकि पाप कट जाए। सतयुग में शरीर छोड़ेंगे, समझेंगे एक छोड़ दूसरा नया लेंगे। यहाँ तो देह अभिमान कितना रहता है। यह ज्ञान बड़े मजे का है, इसको अच्छी रीति धारण करना है। ऐसे नहीं बाप ने सुना फिर यहाँ की यहाँ रही। गीत में भी सुना ना, कहते हैं साथ ले जाओ। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, सच्ची कमाई करनी और करानी है। अपनी पुरानी सब चीजें एक्सचेंज करनी है। कुसंग से अपनी संभाल करनी है।
वरदान है जहान के नूर बन, भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूरत भव। सारा विश्व आप जहान के आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनी मूर्त आत्माएं अपनी नजर से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। आंखों का मलना और संकल्पों का घुटका व झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन है, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है, निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी।